गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 54 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है खाली स्थानों को भिन्नों से भरें। ठीक है, को नंबर दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो चलिए 3 को सोल्व करते हैं। देखिए, को नंबर दिया हुआ है 5%, इसको बोल रहा है भिन्न में बदलने के लिए। तो भिन्न किसको बदलते हैं? जो ए बटे बी के रूप में रहता है। ठीक है, जो ए बटे बी के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ए बटे बी के रूप में लाना है। ठीक है, भिन्न में लाना है तो प्रतिशत है। अब प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, लिख लीजिएगा इधर, प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 में रहता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% में रहता है। तो प्रतिशत का मान था 100। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाना है तभी तो भिन्न में बदलेगा। जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/100। ठीक है, खो नंबर में देखिए 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो 10% है 10 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10/100। यहाँ पर भरना है। ठीक है, सिर्फ भिन्न में बोल रहा है। ठीक है, इसको अभी नहीं कटाएंगे, सिर्फ भिन्न में बोला बदलने तो भिन्न में छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। गो नंबर में देखिए 20%, यहाँ पर क्या भरेंगे? 20 है, प्रतिशत हटेगा तो 100 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या? 20/100। 20% है, इसको भिन्न में बदलने बोल रहा है तो 20 लिख दिया, प्रतिशत को बटे में 100 लिख दिया तो भिन्न में बदल गया। ठीक है, इसका आंसर क्या? 20/100। घो नंबर देखिए क्या है? 30%, और खाली स्थान है 30 और 30 लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 30/100। अब अंगो नंबर देखिए, अंगो नंबर कितना है? 50%। खाली जगह इसको भरना है तो 50 लिखेंगे। प्रतिशत का मान होता है 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 50/100। तो यहाँ पर भरना है 50/100। जो नंबर देखिए 80%। ठीक है, तो 80% का मान था 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या हो गया? 80/100। ठीक है, ये 3 का था। ठीक है, 3 का को से चो तक हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, इसको भिन्न में भरना, भिन्न में बदलना था, जिसको भर दिए। यहाँ पर दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। प्रतिशत में दिया हुआ है 15%, इसको बदलना है भिन्न में। ठीक है, 15% दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। 4 का को दिया हुआ है 15%, यानी 15%, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 15 है तो 15 लिखेंगे। प्रतिशत का मान 100 होता है तो बटे में आएगा 100। इसको अब कटा देंगे पंचका से, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से 20 बार में कट गया और 15 3 बार में कट गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/20। तो भिन्न में क्या आ गया? 3/20। देखिए ए बटे बी के रूप में आ गया। ठीक है, तो 3/20 हो गया। इसका आंसर हो गया 3/20। तो भिन्न जो ऊपर नीचे रहता है बटे में, उसी को भिन्न बोलते हैं, ए बटे बी के रूप में। ठीक है, तो ये आ गया ए बटे बी के रूप में, तो क्या भिन्न में बदल गया, तो आंसर हो गया 3/20। अब आगे देखिए खो नंबर दिया है 75%। तो लिखेंगे 75, प्रतिशत का मान था 100, हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 5 से कटाएंगे, 15 पचे 75, 20 पंचे 100। फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो आंसर क्या आ गया? 3/4। तो इसका आंसर हो गया 3/4। गो नंबर देखिए 35%। 35 लिखेंगे। प्रतिशत का मान 100 होता है, तो हटेगा तो बटे में 100 आएगा। कटाएंगे, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7/20। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर। घो नंबर दिया हुआ 6.1/4%। ठीक है, तो पूर्णांक में है तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए 6 के 24 और 24 एक क्या हो जाएगा? 25। तो इसको पूर्णांक को भिन्न में बदलने के लिए पहले इन दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 6 के 24 एक 25/4। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो गुना में नीचे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, तो प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, तो प्रतिशत हटता है तो नीचे आ जाता है 100। ठीक है, तो कटाएंगे। देखिए 25 का 25, 25 चौक 100, 1 और 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/16। ठीक है, अब आगे देखिए अंगो नंबर।
16.2/3%। इसको पहले बदल लेते हैं फिर में। 16×48 2 50, 50/3 और प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, तो 100 नीचे आ जाएगा बटे में, तो हो गया 1/100। देखिए 50 का 50, 50 दूनी 100, 50 से कट गया 2 बार में 100, 1 गुना 1 और 3 दूनी 6, नीचे नीचे गुना हो गया, ऊपर पर गुना, तो आंसर क्या आ गया 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% का मान होता है 100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अभी दशमलव को भी उड़ाएंगे। ठीक है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में पहले 1 आएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 देंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 देंगे। कितना बच गया 125/100 गुना 10। ठीक है, तो 50 कटाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 25, 25 बार में कट गया 50 से। ठीक है, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो 50 से 25 बार में कट गया, और 5 दूनी 10, फिर 50 कटाएंगे, 5 25, अब 20 पंचे 100 ठीक है, तो 20 पंचे 100 हो गया, 5 25 हो गया। अब देखिए फिर कटाएंगे, 5 का 5, 5 चौक 20, तो ऊपर क्या बच गया 1 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और नीचे बच गया 4 और 2, 4 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर। 37.5%। 37.5% का मतलब 100 हटेगा तो बटे में 100 आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, क्या बच गया 375/100 गुना 10। अब इसको कटाएंगे 50 से, 5 सते 35, तो यहाँ 37 है, 2 बाकी बच गया, 2 इसके पास आ जाएगा, 5 के पास क्या हो जाएगा 25, तो 5 सते 35, 2 आएगा 25 हो जाएगा, 5 25, तो 50 से 75 बार में 375 कट जाएगा, अब 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 50 से कटाएंगे, 15 25 75, 20 पंचे 100, फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ऊपर देखिए क्या बच गया 3, नीचे गुना में क्या बच गया 4 और 2, तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हो गया इसका आंसर 3/8। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना, तो ऊपर सिर्फ 3 बचा है और नीचे 4 और 2 बचा, 4 गुना 2 कर देंगे। अब आगे देखिए जो नंबर क्या दिया हुआ है 7.5%। तो 7.5% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 75। ठीक है, तो 50 कटाएंगे, 15 बचे 75। ठीक है, 20 पंचे 100, फिर कटाएंगे 50 से, 5 तिया 15, अब 5 चौक 20, तो ऊपर देखिए क्या बच गया 3 सिर्फ बच गया, नीचे बच गया 4 और गुना में 10, तो 4 गुना 10 करेंगे तो क्या हो गया 40, तो इसका आंसर गया 3/40। ठीक है, देखिए कटाएं 50 से, 15 बचे 75, अब 5 से 20 बार में 20 पंचे 100, फिर 15 कटाएं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो नीचे 4 और गुना 10 बच गया, नीचे नीचे गुना होता है, तो 10 चौक 40, ऊपर 3 बचा, 3/40। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खाली स्थानों को भरें। को नंबर दिया है 12/100। ठीक है, डैश डैश प्रतिशत, तो 12/100 को प्रतिशत में बदलने बोल रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का को नंबर है 12/100, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 100 कट जाएगा, तो प्रतिशत आ जाएगा, कितना आ गया 12%। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 12 लिखेंगे। अब आगे देखिए खो नंबर। खो नंबर है 25/100, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 100 कट जाएगा, तो कितना बचा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, कितना आया देखिए 25%। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अगर प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, बटे में 100 आ जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 25% है, इसको अगर 25% को बदलेंगे ऐसे भिन्न में, देखिए क्या हो जाएगा 25, अब प्रतिशत का मान 100 होता है,
और जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे बटे में आ जाएगा 100 भाग में, ठीक है। तो हो गया 25/100। अगर इसी को बदलना प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे जैसे यहाँ पर किए, ठीक है। अब आगे देखिए गो नंबर देखिए 65/100 है, तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बदल जाएगा प्रतिशत में, तो क्या बच गया 65 बच गया, यहाँ पर लिखेंगे 65, तो हो गया 65%। घो नंबर देखिए 0.9 बराबर डैश डैश यानी खाली स्थान प्रतिशत, तो 0.9 है, ठीक है। इसमें 100 से गुना करेंगे तब प्रतिशत में बदलने के लिए। अब दशमलव है तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 9 गुना 10, तो 10 गुना 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 90, तो 0.9 को प्रतिशत में बदलने तो कितना आ गया 90%, ठीक है। अब अंगो नंबर देखिए 0.05 बराबर प्रतिशत में लाना है, ठीक है। तो 0.05 में 100 से गुना करेंगे और इस दशमलव को उड़ाएंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में 1 देंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे यानी उतना 0। दशमलव के बाद देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, तो 100 बन गया, 100 100 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 5 बचा, तो लिखेंगे 5। तो 0.05 को जब प्रतिशत में बदलें तो कितना आ गया आंसर 5%, ठीक है। अब चो नंबर देखिए 0.15 बराबर डैश डैश प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से पहले गुना करेंगे। अब देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो देंगे नीचे, 100 100 कट जाएगा, क्या बचा 15। तो 0.15 को जब प्रतिशत में बदलें तो कितना आ गया 15%, ठीक है। अब आगे देखिए 6 नंबर में देखिए प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है 6 का कोस लेकर ठो तक में, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने बोल रहा है, तो चलिए इसको भी प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। देखिए 6 का को नंबर कितना दिया हुआ 4/5, इसको किस में बदलना है प्रतिशत में बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने। तो अभी क्या होता है उसके जस्ट ऊपर बताए हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 4/5 गुना 100, तो जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, देखिए 5 का 5 20 पंचे 100, तो 20 बार में कट गया 5 का 100। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 4 गुना 20 क्या हो जाएगा 80, और नीचे बटे में बच गया 1, तो 80/1%, और 80/1 का मतलब क्या हो गया 80, क्योंकि जब 1 से 80 में भाग देंगे तो 80 ही बच जाएगा, तो कितना हो गया 80%, ठीक है। जब 4/5 को प्रतिशत में बदलें तो इसका आंसर आ गया 80%। खो नंबर है 8/25, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 8/25 गुना 100 से करेंगे और प्रतिशत देंगे, तो 25 का 25 25 चौक 100, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 बचा है तो 8 गुना 4 32, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, ठीक है। तो 8 बचे 25 को प्रतिशत में बदलें तो कितना आ गया 32%। गो नंबर देखिए 11/50, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 11/50 गुना 100 से करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए कट जाएगा 50 कम 50 50 दूनी 100, और ऊपर बच गया 11 और 2, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 11 दूनी 22, प्रतिशत है तो प्रतिशत, ठीक है। तो 11/50 को प्रतिशत में बदले तो कितना आ गया 22%। अब देखिए घो नंबर दिया हुआ है 3/20, इसको प्रतिशत में बदलना है, 3/20 गुना 100 से करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, कटाएंगे 20 का 20 20 पंचे 100, तो ऊपर 3 गुना 5 बच गया, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 गुना 5 क्या हो गया 15%, है तो प्रतिशत, तो इसका आंसर हो गया 15%, ठीक है। अब देखिए अंगो नंबर दिया हुआ है 5/12, इसको प्रतिशत में बदलना है, 5/12 तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब कटाएंगे इसको, 2 से कटाइए, 2 छक 12, 2 से 50 बार में, फिर कटाएंगे 2 तिया 6 25 दूनी 50, 2 से 50 25 बार में कट गया, और 6 3 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो ऊपर बच गया 5 और 25, तो ऊपर पर गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 5 25 के 5 बाकी 2,
अब 5 दूनी 10, 2 12, 125। अब बटे में 3 है, 3 लिखेंगे, और प्रतिशत है तो प्रतिशत। इसका आंसर कितना हो गया? 125/3 प्रतिशत। अब देखिए चो नंबर दिया हुआ है 1/8। इसको प्रतिशत में बदलना है, लिखेंगे 1/8 गुना करेंगे 100 से, किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में। अब इसको कटाएंगे, ठीक है, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौक 100। 4 का से कटाएं, 4 दूनी 8 और 100 कट गया 25 बार में, क्या बच गया? 25/2 प्रतिशत। इसको पूर्णांक में बदल देंगे, कितना आ जाएगा? 12.1/2 प्रतिशत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 12.1/2। ठीक है, पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 से 25 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 25 में भाग देंगे, दुक्का 2 खत्म हो गया, फिर ऊपर से 5 उतरा, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटा तो 1 बचा। अब देखिए ये जो भागफल है 12, इसको यहीं छोड़ेंगे और बटे का चिन्ह देंगे, और जो शेष आया शेषफल ये ऊपर चला जाता है अंश, और ये जो भाज्य है, ठीक है, ये सॉरी भाजक जो है ये कहाँ जाता है? हर बन जाता है, नीचे आ जाता है। तो 12 कहीं छोड़ेंगे और शेष ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना गया? 12.1/2। ठीक है, तो 25/2 को जब पूर्णांक में बदलें तो कितना गया? 12.1/2 प्रतिशत। ठीक है, शायद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या तो यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर। 7/40 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 7/40 गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 0 कट गया, ठीक है, तो बचा 4 और 10, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या बच गया? 7 5, तो ऊपर पर गुना हो जाएगा, 7 गुना 5 35, और नीचे बच गया 2, प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब इसको बदल देंगे पूर्णांक में, तो 2 से क्या करेंगे? 35 में भाग देंगे। ठीक है, देखिए दुक्का 2, 3 में से 2 घटा 1, ऊपर से 5 उतरेगा, 2 सती 14, 5 में से 4 घटा 1, तो 17 यहीं रह जाएगा, और बटे देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, कितना गया? 17.1/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17.1/2 प्रतिशत, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए जो नंबर है 9/25, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो बदल जाएगा प्रतिशत में। 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखिए 9 गुना 4 करेंगे 36, और नीचे 1 है तो 1 प्रतिशत, और 36/1 का मतलब क्या हो गया? 36%। इसका आंसर हो गया 36%। अब देखिए झो नंबर 0.16, इसको प्रतिशत में बदलना है। 0.16 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखिए दशमलव को पहले उड़ाएंगे, तो जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में नीचे 1 आएगा, और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाना है। तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक है तो 2 अंक, 2 0 बैठा देंगे, और देखिए 100 कट गया, तो क्या बच गया? सिर्फ 16 बच गया। प्रतिशत है प्रतिशत, तो 0.16 को जब प्रतिशत में बदले तो आंसर क्या आ गया? 16%। ठीक है, अब यो नंबर देखिए, यो नंबर है 0.45, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 0.45 गुना 100, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो इसको उड़ाएंगे, दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 45, प्रतिशत है तो प्रतिशत, इसका आंसर क्या? 45%। अब टो नंबर देखिए 0.009, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 0.009 गुना 100, तो गुना जैसे ही 100 के प्रतिशत में बदल गया, और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, 3 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, 100 खत्म हो गया। देखिए ऊपर क्या बचा? 9, और नीचे क्या बचा? 10। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, तो 9/10 आया। अब इसको दशमलव में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे कितना जीरो? 1 0, तो पर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 9 लिख दिए, 1 अंक के बाद यहाँ पर बैठा देना है, और दशमलव के बाद अपने मन से 1 0 लगा देना है। ठीक है, तो दशमलव में बदल गया, प्रतिशत हो तो प्रतिशत, तो इसका आंसर गया 0.9%। अब देखिए ठो नंबर है 0.005,
इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.005 गुना 100 से करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 देंगे, उसके बाद 3 अंक है 3 जीरो देंगे और ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, सिर्फ 10 बचा और ऊपर 5, तो 5/10%। ठीक है, अब देखिए 5/10 है तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद बैठा देंगे दशमलव, तो 5 लिख दिए, 1 जीरो था 1 अंक के बाद बैठाना, 1 अंक इसके बाद बैठा देना और दशमलव के बाद अपने मन से एक शून्य दिया जाता है। तो 0.005 को जब दशमलव में बदलें, सॉरी प्रतिशत में बदलें तो कितना आंसर गया, 0.5%। इसका आंसर गया 0.5%। ठीक है।